जुमा की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, ईयरली नमाज हो, वीकली नमाज हो, डेली की नमाज हो, कोई भी नमाज दुरूद से खाली नहीं। वाह वाह वाह। मैं जानता हूं कि सब लोग पंज वक्ता नमाज नहीं पढ़ते, वीकली तो पढ़ते। मैं जानता हूं, लेकिन वीकली तो जरूर पढ़ते हैं जुमा की नमाज। अगर जुमा भी नहीं पढ़ता हो कोई तो ईद की नमाज तो छोड़ेगा नहीं। ईयरली तो पढ़ेगा। अगर ईद की भी नमाज वो मिस कर जाए, ना पढ़े, तो बाप मरेगा तो जनाजा तो छोड़ेगा नहीं। नमाज वो असल में नमाज जनाजा नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। हाय हाय वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि सुन्नियों को कोई दुआ याद रहे न रहे, दुरूद तो जरूर याद हो। सुभान अल्लाह। और अगर किसी को याद नहीं है जी तो वो क्या करे, वो अपना इंसाफ करे। हाँ वो क्या कर रहा है अब तक कि दुरूद याद नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेगा? दुरूद याद नहीं तो नमाज जनाजा में जो जाता है वो क्या पढ़ेगा? अगर मान लीजिए कि दुआए मासूरा आपको याद नहीं है तो कुछ और दुआ पढ़ दीजिए, लेकिन दुरूद के बदल में तो कोई दुआ है ही नहीं। दुरूद है तो दुरूद ही पढ़ना है। तो जिसको याद नहीं है मेरे भाई, वो पानी पी के जिंदा रहे या पानी छोड़ के जिंदा रहे, वो क्या करे वो जाने, मशवरा मैं नहीं दूंगा। जमीन पे बोझ है या खुद पे बोझ बना हुआ है, सुन्नी दुरूद नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? वाह। ईमान वाला नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? आप सबों को दुरूद याद है, तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, आवाज को दबाना कैसा? नात सुने तो सुभान अल्लाह जोर से बोलते हैं, मनकबत सुने तो उससे हेवी आवाज निकलती है। जी दुरूद शरीफ में सबसे ज्यादा आवाज आपकी निकले। क्यों? बहुत अच्छा मशवरा है। वाह। मनकबत अगर पढ़े तो आपके पीर साहब की, हमारे पीर साहब की तहनीयत के अशार पढ़े तो आपके किसी आलिम की, किसी जो हयात से है पीर साहब उनकी, तो उसमें तो जोश बहुत बाहर आता है जी लेकिन सबसे ज्यादा जज्बे मोहब्बत का इजहार उस वक्त हो जब नबी की नात पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह। वरना आपका इश्क जो है वो दागदार हो जाएगा, चूंकि नबी की मोहब्बत असल चीज है। ठीक है, तो दुरूद याद है तो फिर लजाना नहीं है। हर आदमी आवाज को खोले, नबी और आले नबी की पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, सरकार की बारगाह में पेश करता है, तो पढ़ने वाला जहां से पढ़ता है वहीं रह जाता है, लेकिन ये तोहफा मदीनतुर रसूल पहुंच जाता है। और इससे भी आप ईमान अफरोज बात सुनिएगा, करम। फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा, अच्छा सुभान अल्लाह। और न मैं पैसा आपसे तलब कर रहा हूँ। फ्री का मतलब नहीं कि पैसा दीजिए तो मैं बोलूंगा, नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। इससे भी ईमान अफरोज बात यह है कि सरकार जानते हैं कि किसने कैसे दुरूद पढ़ा, वाह 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 वाह। किसने नहीं पढ़ा, जी किसने बादिले नाखास्ता पढ़ा, किसने दिल की अता गहराइयों से पढ़ा। वाह वाह। सरकार सब जानते हैं। बेशक। तो जब सरकार जानते हैं तो कभी भी दुरूद शरीफ रस्मन मत पढ़िएगा, दिखावे के लिए मत पढ़िएगा, शायर मुकर्रिर को खुश करने के लिए मत पढ़िएगा, नबी की रजा के लिए पढ़िएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ने बहुत दिनों से मेहनत किया आज के जलसे के लिए, तो आज ये हसीन मंजर आपके सामने साई हुआ। बेशक। भारत का बहुत मशहूर मारूफ पॉपुलर इंग्लिश में पूरी दुनिया में जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं और आप लोग दिल से मानते हैं, शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल साहब,
नई नस्ल का जवां साल शायर जो नौजवानों के दिलों पे कब्जा कर रखा है। जिधर नदीम उधर भीड़, जिधर नदीम उधर मजमा, वो शायर भी आपके सामने आ चुका है। आपके इलाके के मुज़फ़्फ़ात के तमाम तर उलमाए किराम की मौजूदगी है। नकीबे बेनज़ीर पैकर अखलास वफ़ा हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा साहब का क्या पूछना, शोरा हो खुतबा हो सब पे अकेले ही भारी रहते हैं। पूरे मजमा को मोहब्बत के वैक्सीन दे दे करके वो जिंदा रखते हैं 4 बजे तक। बड़ी मोहब्बतें करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, वरना ऐसे ऐसे नकीब हैं बस ऐलान किया चुपचाप बैठ गए, ऐलान किया चुपचाप बैठ गए। बाज़ौक़ नकीब मौलाना अख्तर रज़ा साहब। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसकी रोशनी में कुछ पैगामात दूंगा। मैं चाहता यह हूं कि नात के शेर से मैं सफर का आगाज करूं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। तू माही नबूवत है ए जलवे जाना जानाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ऐसे ऐसे हगलोल भगलोल हैं मुकर्री लोग, बड़ा लगता है कि ये लोग भाड़े का मुकर्रिर है। समझ गए, जलसा मिलता है तो उन्वान ही नहीं नजरियात भी बदल देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हज़रत के मानने वाले हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, वो ज़मीर का सौदा नहीं करते, मौसम की तरह नहीं बदलते। बस वो जो अकीदा आला हज़रत सरकार ने दिया है उसी पे कायम रहते हैं कि हम वो लोग हैं रज़ा वाले जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं। हम अहले बैत के शान में गुस्ताखी करते हैं, ना करेंगे इंशाअल्लाह, और ना अहले बैत की शान में ना सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह का फजल है हम लोग खानदान रिसालत माब से दिल से मोहब्बत करते हैं और सहाबे रसूल से करते हैं। यही तो हमें आला हजरत ने सिखाया है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, शेर सुनिए। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पयंबर का, पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। हम लोगों पे इल्जाम है कि ये लोग कब्र को सजदा करता है, जबकि ये फॉल्स है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई किया ही नहीं। बेशक सही बोल रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल ऐसा किया ही नहीं, लेकिन इल्जाम लगा दिया। ठीक है, वो लोग जिनको तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, वो कब्र का तवाफ करते हैं, चादर में सर घुसाते हैं। और कुछ मजावर भी ऐसे ऐसे हैं कि चादर उठाएगा, बोलेगा लो चूम लो, अंदर सर घुसा देगा, 4-5 सेकंड के बाद गर्दन में हाथ दे के उसको निकालेगा और उसके बाद गुंडा बन के बोलेगा निकाल 100 रुपया। गुंडागर्दी हो जाती है। और इसी को बदकीनों देखा तो सबको लपेट लिया कि सब कब्र को सजदा करता है। इतना बड़ा भगलोल अगलोल है। आलिम ने कभी ऐसा किया ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आलिम की सोहबत में रहने वाला सुन्नी मुसलमान किया ही नहीं। बेशक इल्जाम लगा दिया, ऐसे ही पैदा ही इसीलिए हुआ है, वही सब कर रहा है। लेकिन वो जितना इल्जाम लगाए और जितना क्वेश्चन करे, हमारा बरेली जिंदाबाद जिंदाबाद, सवालात जितने हो मेरे आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, सवालात जितने हो जब जब हो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सवाल आज हो या कल हो, जैसा भी हो, जब जब हो, मेरा ताजु शरिया जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान तो जवाब मिल जाता बरेली से। अजब शान है बरेली की, अजब शान है। और जब आदमी को हसद हो जाता है ना, जलन खुट्टा की बीमारी हो जाती है, तो वो हकीकत को भी भुला देता है। जबकि भारत के तमाम मकतबे फिक्र के लोग जानते हैं कि आला हज़रत से बड़ा कोई आलिम अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। बेशक
आला हजरत से बड़ा कोई राइटर पैदा ही नहीं हुआ, आला हजरत सरकार से बड़ा साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ, आला हजरत सरकार से बड़ा कोई मद्दाही रसूल पैदा ही नहीं हुआ। आला हजरत सरकार के बाद से लेके आज तक इतना बड़ा आशिक़े रसूल पैदा ही नहीं हुआ। कोई और मुफ्ती है जिनसे अगर इस्तफ्ता कीजिएगा तो इधर उधर से हवाला ढूंढ करके जो सवाल होगा उसका एक जवाब दे करके वो अपने आप को बरी हो जाएंगे। लेकिन मेरे आला हजरत ऐसा फतवा देते हैं, ऐसा फतवा देते हैं, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। आप हैं कहाँ, आप हैं कहाँ, गुम हो जाते हैं कहा, फ्री में मैं कैसे बता दूंगा। तभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, सारी फुटानी खत्म हो जाएगी, ये जीन्स टी शर्ट उतर जाएगा और मौलाना लोगों का जुब्बा कुब्बा सब उतरेगा। कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अब इसका उर्दू माना, ये अरबी है ना, कुरान अरब में नाज़िल हुआ, अरबी में, इसका उर्दू ट्रांसलेट होना चाहिए। तो मैं तर्जमा करता नहीं हूँ, याद करता हूँ। तर्जमा याद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने तर्जमा किया इसी भारत में, सबके तर्जमे में कहीं इधर गलती, कहीं उधर गलती, कहीं इधर फॉल्स, कहीं उधर लेंगड़ा लुल्ला, कुछ न कुछ दाएं बाएं कर डाला। हजरात सुन लीजिए, अपनी नस्लों को बताइए, अपने बच्चों को बतलाइए कि भारत में जितने भी कुरान के तर्जमा करने वाले मुतरजमीन गुजरे हैं, सबों का तर्जमा एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। जिंदाबाद। कोई सानी नहीं है, पढ़ते जाइए, इश्क बढ़ता चला जाए। सुभान अल्लाह। अब इस आयत करीमा का तर्जमा, अल्लाह अल्लाह, जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। क्या छोड़ा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मौका गनीमत जानिए, इकट्ठा कर लीजिए नेकियों को, ताकि कब्र में लेके जाएंगे, लेकिन कब्र में कोई जाएगा नहीं। वहां पे आपको समझ में आएगा क्या खोया क्या, वहां पे समझ में आएगा। तो मौका गनीमत जानिए, जलसे में हो या जहां भी हो, नमाज खजा न हो, कुरान ताकों पे न रहे, नेकियां करते जाइए। तो मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ मैं फ्री में नहीं सुना सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे मुफ्तियों का फतवा एक तरफ, लेकिन मेरे आला हजरत से जब किसी ने अगर फारसी में सवाल किया है तो जवाब फारसी में, अरबी में सवाल किया है तो जवाब अरबी में, नस्र में अगर सवाल किया है तो जवाब नस्र में, नज्म में सवाल किया है तो जवाब नज्म में। ऐसा सवाल कि सवाब मुख्तसर है, हमेशा आला हजरत सरकार का जवाब सवालों पे भारी हुआ, चूंकि आला हजरत ने जो भी फतवा दिया है वो फतवा नहीं है, वो तहकीक है, वो तहकीक है, तहकीक। यही वजह है कि आज भारत नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, फतावा रज़विया तमाम खानकाहों की, तमाम मकातिब की, तमाम मदारिस की, तमाम मुफ्तियाने किराम की जरूरत है। इसलिए कि सिर्फ फतवा होता तो और बात होती, ये तहकीक है, उलमा पढ़ते हैं मचलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हजरात इल्जाम जो भी लगाए जवाब बरेली से मिला। क्या जवाब मिला? उसने कहा सजदा करता कब्र को, जवाब बरेली से मिला। फ्री में नहीं बताऊंगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई। पागल तू समझता है, सजदा पागल तू समझता है, लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। अब मैं अपने गुफ्तगू पे आ रहा हूं। जितने लोग बैठे हैं पहले तो ये बता दूं, ऐलान हुआ था फला जगह जलसा है, सब लोग नहीं आए। कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए मैं फ्री में नहीं बताऊंगा।
जिस पे खुदा का फजल हुआ वो लोग आए, जो खुदा के फजल से महरूम था वो घर में सोया। ये सारा कमाल, ये कमेटी वाले ने जो जलसा किया ये न कहे मैंने जलसा किया, ना, मैं का इस्तेमाल मत करना। मस्जिद बनी किसने बनाया, कभी नहीं सदर सेक्रेटरी बोले मैंने। ये मदरसा किसने बनाया, कोई ना बोले मैंने, ना, मैं का इस्तेमाल। हमारे देहातों में तो बकरियां करती हैं, मैं तो बकरियां बोलती हैं। और इंसानों में मैं का इस्तेमाल फिरौन ने किया, मैं का इस्तेमाल कारून ने किया। इतना किया कि खुदाई दावा कर डाला। ईमान वालों की ये ज़बान नहीं है कि मस्जिद किसने बनाया तो कह दे मैंने बनाया, मदरसा किसने बनाया तो मैंने बनाया, जलसा किसने किया तो मैंने किया। कभी ये ना बोले, ये ईमान वालों की ज़बान नहीं है। अगर कोई पूछे ये जलसा कैसे हुआ तो जवाब दीजिएगा हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मस्जिद कैसे बनी, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये मदरसा कैसे बना, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये जलसा कैसे हुआ, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, मस्जिद बन गई खुदा के फजल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, बहुत बड़ी बीमारी है। कोई नहीं बचा हुआ है, अमीर हो गरीब, काला हो या गोरा, कंवारा हो या शादीशुदा, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, शायर हो या मुक़र्रिर, खतीब हो या नकीब, पीर साहब हो चाहे इमाम साहब, मुक्तदी साहब हो या मुअज्जिन साहब, रोजादार साहब हो या नमाजी साहब, हाजी साहब हो चाहे काजी साहब, अनपढ़ साहब हो चाहे पढ़ा लिखा, लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी हो। कमाल यही नहीं कि मुसलमानों में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सब में, हमें सबसे बहस नहीं है, अपनों से बहस है। कोई नहीं बचा हुआ है उस बीमारी से। अगर कोई बचा होगा तो अल्लाह का वली होगा। देखिए दावा मैंने सबको लपेट दिया है ना, तो कहिएगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि पीर साहब को भी ले लिया। मैंने खुलासा किया, जो इस मर्ज से बचा होगा वो अल्लाह का वली होगा। वरना हालात इतने परागंदा है, एक शायर पढ़ता है, दूसरा रहता है चक्कर में किसी तरह ये फेलियर हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। अनाउंसर चक्कर में है मेरी दाल गल जाए, खतीब चक्कर में है इतना नारा लगे कि लोग को हराम मच जाए, दूसरा फेलियर हो जाए। अजीब अजीब माम है। एक इमाम मस्जिद के मुसल्ले पे है कायम और दूसरा लाइन लगा हुआ, बेटा से कोई गलती हो वो हटे मैं जाऊं। रमजान में देखिए एक हाफिज तरावी सुना रहा है, 3 ठो लाइन में लगा हुआ है हर तरफ। लेकिन जो बचा होगा इस मर्ज से वो अल्लाह का वली होगा। अगर बचा होगा तो वो कौन सा मर्ज है, उसे हसद कहते हैं। क्या कहते हैं, हसद। हसद, जलन खुट्टा की बीमारी। कोई भी आदमी नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा है खास, वही इससे बचा होगा हजरात। वरना इस मर्ज ने बड़े बड़ों को लपेट में लिया, बड़े बड़ों को लिया। क्या आपको मालूम नहीं, कभी इंतखाब कदीरी को रख के बहुत बड़े स्कॉलर को लिया, बड़े बड़े अहले ज़बान को लिया, लेकिन इस हसद ने क्या जवाब, क्या बदला दिया, वजूद मिट गया। आला हज़रत के खिलाफ बोलने वालों का वजूद मिट गया है। आखिर जो आला हज़रत का झंडा लेके चल रहे थे, आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि बाकी बन गए। कोई प्रॉब्लम नहीं था, न टीबी का मर्ज था, न कैंसर का मर्ज था, न किडनी खराब थी, न फेफड़ा खराब था, उनका दिमाग खराब हो गया था। जो गुनाह इब्लीस ने किया था आदम अलैहिस्सलाम के सामने, वही गुनाह इसने किया। ये देखा कि जलसा हो गरीब नवाज का, नारा लगता है अहमद रजा का, जलसा हो गौसे आजम का, नारा लगता है अहमद रजा का। ये शोहरत, ये मकबूलियत उसे बर्दाश्त न हुई, हसद की आग में जला, वजूद मिट गया। और मेरे आला हज़रत का झंडा जैसे कल लहरा रहा था आज भी लहराता नजर आ रहा। नारे तकबीर, पूरा मत नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत शेरे आला हज़रत। ये सिर्फ हसद है, हसद, ये हसद है। वरना सबको तो खुश होना चाहिए। ये हसद है, हसद। मैं आपको बता दूं, हसद का मामला ये हुआ, बहुत सारे शोरा है, क्या जबान, क्या आवाज, क्या शायरी, अंडरग्राउंड हो गया।
अंडरग्राउंड हो गया, ट्रैक चेंज कर दिया। जी हाँ, और मुझको ही देखिए, मैं जहां था पीछे नहीं हूँ, आगे हूँ। इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, यह आला हज़रत की निस्बत का कमाल है। एक मैं नहीं, हजारों करोड़ों ऐसी मिसाल के लिए काफी है। यही सोच के खुश होता हूँ, देखना इश्क का इनाम बरोज़े महशर, हम रजा खानी ही कौसर के किनारे हो। वाह वाह। हसद, अब हसद का मसला क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये हसद जो है ना, करता क्या, अच्छा देखिए, जबकि हम लोग का ईमान है, इज्जत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलिएगा ना तो फरिश्ता का कलम चल जाएगा, आपको भी सवाब मिल जाएगा। जिल्लत देने वाला, बीमारी देने वाला, आवाज बुरा बढ़ाते रहिए ताकि फरिश्ते मचलते रहे। शिफा देने वाला, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला। अच्छा लग रहा बोल रहे अल्लाह, तो सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या बात है, तो भाई घर में अल्लाह अल्लाह की तकरार किया कीजिए। सुभान अल्लाह। जब किसी का नाम का नारा काम नहीं आता है, अल्लाह के नाम की बरकत काम आ जाती है। अल्लाह अल्लाह। हजरात, ये फायरिंग हवाई मैं नहीं किया हूँ, ईमान है आपका भी मेरा भी। अब दलील ले लीजिए, लेकिन फिर मैं कैसे दूंगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे दोस्त नात के अशार भी मेरे पास हैं, मनकबत के भी अंडरग्राउंड में रखे हुआ हूँ। अब क्या समझ रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, ठीक है। मतलब हल्के में नहीं लीजिएगा, बस इधर ध्यान से सुनते रहिए। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे इज्जत देता है चाहे इज्जत दे, जिसे जिल्लत चाहे जिल्लत। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ वयुअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे दे। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहे थोड़ा रिज़्क़ दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा दे। ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हम लोग का हाल क्या होता है, पड़ोस में एक गरीब है, घर भी सही नहीं है, बरसात में उसके घर की छत टपकती है, पानी घर में जाता है, बच्चे सब मिल करके रात यूं ही गुजर बसर कर लेते हैं, या अपने अच्छे मकान में अच्छी नींद के मजे लेते हैं। कभी भी पड़ोस के बारे में सोचा नहीं, खाया क्या, सोचा नहीं, रात गुजारा कैसे। लेकिन अल्लाह का फजल हो गया, उसका फूस का मकान था, पक्का मकान हो गया। कल तक साइकिल पे चढ़ता था, अच्छी सवारी हो गई। कल तक उसके घर से दाल पकने की भी महक नहीं आती थी, आज गोश्त पकने की महक आने लगी। अब वही पड़ोसी सीबीआई का काम शुरू करता है, लाया कहां से, ये मकान बनाया कहां से, ये गाड़ी लाया कहां से। अरे बगलोल, ये समझो ना वो भी मोहताज खुदा का, हम भी मोहताज खुदा के। जिस खुदा ने तुझे दिया है वही खुदा उसे दिया है। खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे फकीर बना दे। तुझे क्यों प्रॉब्लम है, तेरी नीयत खराब है, तेरा इरादा खराब है, तेरे अंदर जो है वो खराबी है। वरना अगर तू अच्छा होता, तेरी नीयत अच्छी होती, तेरी फिक्र में बुलंदी होती, तो तू ये सोचता मौला तेरा एहसान है, तूने मुझे भी दिया, मेरे भाई को भी दिया। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अफसोस, अब आइए, ये हसद है, हसद। अच्छा आइए, कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं मैं मोटा होता, पतला अच्छा होता। काला आदमी सोचता है मैं गोरा होता तो अच्छा होता। 5 फीट कुछ इंच का आदमी सोचता 7 फीट होता तो अच्छा होता। लड़की सोचती है मैं लड़का होता तो अच्छा होता, और लड़का सोचता मैं लड़की होती तो अच्छा होता। सब नहीं, कुछ है ऐसे, कुछ है, मैं साबित करूंगा। जी हाँ, साबित करूंगा। कैसे? अब कैसे का, मुख्तार रजा साहब को तो मालूम है। अगर ये बात नहीं थी लड़का के अंदर कि मैं लड़की होती तो अच्छा होता, तो कान क्यों छेदवाया, कान क्यों छेदवाया।
न कुरान में है, न हदीस में है, न किसी बुजुर्ग ने बताया। अरे मर्दों को बिना उज़्र शरई कोई मामला नहीं है। ये इस तरह मुशाबिहत करना ये तो नाजायज है, नाजायज। तू नबी का गुलाम है, ऐसा हुलिया ना बना कि तुझे देख के मर्दाना के बजाय जनाना लोग समझने लगे। अल्लाह ने मर्दाना बनाया है तो मर्द की तरह रहो, औरत बनाया है तो औरत की तरह रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। और लड़कियां सोचती हैं मैं लड़का होता तो अच्छा होता। अगर ऐसी बात नहीं है तो जींस क्यों पहन लिया, टी शर्ट क्यों पहन लिया, ड्राइविंग क्यों करने लगी। याद रखना ये मॉडर्न स्टाइल, ये वेस्टर्न कल्चर तुम्हें बर्बाद करके जहन्नम की दहलीज तक पहुंचाएगा। और अगर औरत हो तो बीबी फातिमा की कनीज बन जाओ, मर्द हो तो हुसैन के गुलाम बन जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। लोग कहते हैं, अब मेरे जैसा आदमी, वक्त जरा जल्दी जल्दी गुजर रहा है, मैं भी सोचता हूँ कि 7 फीट मेरा हाइट होता, वजन 75 होता, मैं जलसे में आता तो रिस्पेक्ट हेवी मिलता। समझ गए ना, ये भी बावजन होता। कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन दिमाग ठिकाने कब लग जाता है जानते हैं? जब अफरा तफरी का आलम होता है, गाड़ी पकड़ना बहुत जल्दी है, टाइम बिल्कुल कम है, कोई अच्छी सवारी नहीं है, तो टोटो बैटरी वाली गाड़ी वही है। बोला मौलवी साहब चलोगे, बैठ जाओ। देखा फुटानी दिखलाऊंगा, गाड़ी छूट जाएगी, जलसा छूट जाएगा। चलो बैठ गए, जगह है नहीं आगे में, पहले से एक आदमी बैठा है, ड्राइवर बैठा है, तो टोटो है। मौलवी साहब बैठ जाओ, आधा बाहर आधा अंदर। गया, गाड़ी पकड़ लिया। उस वक्त समझ में आता ना, मौला तू जो करता है वो अच्छा, मौला तू जो बनाता है वो अच्छा। मैं सोच रहा था मोटा होता, ये होता, वो होता, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता वो मुझे नहीं मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है, कारसाज है, वो बेहतर जानता है। जिसके लिए जो बेहतर था अल्लाह ने वही अता फरमाया, वही अता किया। वाह, अरे लाजवाब लाजवाब। कभी भी मेरे दोस्त उल्टा पुल्टा मत सोचिए मैं ये होता। क्या मालूम है आप लोगों को? एक सांस लेंगे और हवा जो सांस के जरिए जो हवा अंदर जाएगी वो बाहर आए ना आए हमें ये भी नहीं मालूम। बिल्कुल। कल क्या होगा नहीं मालूम। ये क्यों दिमाग लगाते हैं? पैसा होता तो अच्छा होता, इतनी दौलत होती तो अच्छा होता, मकान होता तो अच्छा होता। अरे ये सब मत सोचिए क्या होता, बस ये कह दीजिए मौला मैं कमजोर हूँ, नहीफ हूँ, नातवा हूँ, तेरा मोहताज बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे सब मालूम है। तो मौला मैं तेरी रज़ा में राजी हूँ, तू जो बेहतर करे मुझे भी पसंद है। लाजवाब, बहुत अच्छा। ये कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसको जो चाहा, जैसे चाहा, उसके लिए जो बेहतर था अल्लाह ने वही बना दिया। हजरात, अब इंसान ये सोचता है वो आगे क्यों बढ़ा, मैं पीछे क्यों, वो दौलत पाया मुझे दौलत क्यों नहीं। सुन लो मेरे दोस्त, दौलत दौलत। मैं भी इलेक्शन में उठा था, खड़ा हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा में। मुखिया दुखिया के इलेक्शन में नहीं लड़ता हूँ, डायरेक्ट ऊपर। जी हाँ हाँ, रिजल्ट मत पूछिएगा क्या हुआ, जो बात है खुलासा। मौलवी साहब को लोग हल्के में लेते हैं, अजाने दे और नमाजें पढ़ाए, उसके आगे दुनिया नहीं है क्या? जिसको बोलने का शौर नहीं है वो विधायक बना हुआ है। आलिम से ज्यादा कोई बोलता है क्या? उसको लोग समझते ही नहीं है। बहरहाल मैं खड़ा हुआ, समझ गया। तो मैं नीयत ये किया था, या अल्लाह जैसे तैसे मैं जीत जाऊँ तो मैं मदरसा चलाता हूँ, चंदा मांगने का काम बंद हो जाएगा। एक फोन करूँगा, हेलो विधायक बोल रहा हूँ, बोलिए सर मदरसा में रूम बना दो, फटाफट काम हो जाएगा, ये चंदा वाला काम बंद हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट मेरे हक में नहीं आया। बाद में मुझे एहसास हुआ, बाप रे बाप, ना अल्लाह जो करता है वही बेहतर। जोर से बोले, जोर से बोले। अल्लाह जो करता है वही बेहतर।
जब दौलत आती है तो बीमारी आती है, जब दौलत आती है तो तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, जब दौलत आती है तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग बाजार को सजाने लगते हैं, जब दौलत आती है कुछ लोग अय्याश हो जाते हैं, जब दौलत आती है गुरूर लाती है, दौलत आती है घमंड लाती है, दौलत आती है अपनों से दूर कर देती है, दौलत आती है उलमा से दूर कर देती है, दौलत आती है गरीबों से दूर कर देती है। अक्सर लोगों को तो हमें वो दौलत ना चाहिए जो खुदा की रहमत से दूर कर दे। अरे हम लोगों के हक में मौला का बड़ा एहसान है, अंबानी की तरह दौलत न मिली, अडवाणी की तरह दौलत न मिली, अडानी की तरह दौलत न मिली, फिरौन की दौलत न मिली। अल्लाह तेरा शुक्र है हमें गरीब बनाया है लेकिन ईमान की दौलत अता कर दी। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, ज़ियाउल हबीब कॉन्फ्रेंस। हजरत, अगर किसी को अल्लाह ने नवाजा है तो ये यही कहे मेरा कुछ भी नहीं है, खुदा का फजल है। क्या है खुदा का? मुंह खोल बोले खुदा का कितना बड़ा फजल है जानते हैं? आई डोंट हैव टाइम। हालांकि आज इंग्लिश हमको नहीं बोलना चाहिए था, कैसे जबान पे आ गई। अल्लाह का फजल है, पैसा नहीं है तो आप आज़ूदा खातिर होते हैं, गाड़ी नहीं है तो आप कबीदा खातिर हो जाते हैं, अगर आपका मकान हाई फाई नहीं है, मार्बल टाइल्स ये वो नहीं है तो आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तौबा तौबा ना, ऐसा मत सोचिएगा, ये कम बड़ी बात है, ईमान है, कुरान की दौलत है, आला हज़रत की मोहब्बत है, गौसे आजम सरकार की मोहब्बत है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की अकीदत है। इसको आप कम समझ रहे हैं, इसको कम समझ रहे हैं। आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता तो जानवर बना देता। हम लोग क्या करते? लेंगड़ा बना देता, लूला बना देता, जैसे चाहता बना देता। आपकी मर्जी से नहीं, अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें इंसान बना दिया। कम एहसान है जनाब, हम लोग यूं ही सोचने लगते हैं। सुनिए, ये इंसान बनाया ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। और जलसा में यानी कि दौलत मिली तो अल्लाह का फजल, शोहरत मिली अल्लाह का फजल, इज्जत मिली ये अल्लाह का फजल है। ठीक है, तो जिसको अल्लाह का फजल मिले कभी गुरूर न करे, जिसको अल्लाह दौलत दे गुरूर न करे, घमंड न करे, जिसको अल्लाह बेटा दे गुरूर न करे अपनी दौलत पे, अपने जाओ हशम पे। और अगर जिसे दौलत नहीं मिली है वो आज़ुर्दा खातिर न हो कि हमें कुछ नहीं मिला, जिसे दौलत मिली वो शाकिर हो जाए, जिसे गुर्बत मिली वो साबिर हो जाए। इंशाअल्लाह इतना अल्लाह नवाजेगा, सब्र करता जाएगा, मर्तबा बढ़ता चला जाएगा। लाजवाब लाजवाब, ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। फजले खुदा सबसे अहम चीज है। मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं मैदाने महशर में, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग सारे हजरात बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन्नों का हाथ उठ गया है सबों को मदीना दिखा दे, आमीन। सबों को किडनी की बीमारी से बचा, आमीन। सबों को हार्ट प्रॉब्लम से बचा, सबों को एक्सीडेंट होने से बचा, सबों को बदअकीदा से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा, हश्र में उठे तो अज़ाब हश्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, बिल्कुल ओके रहिएगा। हजरात, जो अल्लाह के फजल से महरूम रहा उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा शैबा कहा जाता है। और जो अल्लाह के फजल से माला माल हो गया उन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उन्हें हजरत उमर कहा जाता है, उन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, उन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन पे खुदा का बहुत बड़ा फजल हुआ तो सहाबी रसूल बन गए। खुदा के फजल का कमाल है। और देखना चाहते हैं करबला में जो खुदा के फजल से महरूम था उसे हुरमला कहा जाता है, उसे इब्ने ज़ियाद कहा जाता है, उसे इब्ने साद कहा जाता है। और जिस पे खुदा का फजल हो गया उन्हें हजरत हुर कहा जाता है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहा जाता है। ये सारा खुदा के फजल का कमाल। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरा
चेस्ट कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें फेफड़ा कितना छोटा होगा, हार्ट कितना छोटा होगा, है बिल्कुल छोटा छोटा। आवाज देखिए, ये कोई टॉनिक पी के नहीं आया हूं, ये खुदा का फजल है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। असद इकबाल साहब पढ़ते हैं, आवाज निकलती है, लोग दीवाने हो जाते हैं। तो ये क्या अंदर कुछ फिट किए हुए हैं क्या? ना, कुछ नहीं, ये अल्लाह का फजल है। जोर से बोलो, ये अल्लाह का फजल है। नदीम साहब जब पढ़ते हैं, टानते हैं तो लगता है दूसरा आदमी कोशिश करेगा तो ब्लडिंग हो जाएगी, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। तो ये क्या सिंकारा पी के आए क्या? कुछ नहीं पीते हैं, ये खुदा का फजल है। आप पे भी फजल है तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत दुनिया में बेशुमार लोग, मैं फजले खुदा दिखला रहा हूँ, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनका नाम अब्दुल कादिर है। तो जिनके ऊपर खुदा का फजल हुआ वो सिर्फ अब्दुल कादिर रहे। और जिस अब्दुल कादिर को रब ने अपनी रहमत से खास कर लिया है, उन्हें शहंशाह बगदाद कहा जाता है, उन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, मीरों का मीर कहा जाता है। दुनिया में घूमिए, 1,56,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नाम अहमद रजा है, लेकिन जिनके ऊपर सिर्फ फजल हुआ है वो अहमद रजा बने। और जिस अहमद रजा को खुदा ने अपनी रहमत से खास कर लिया है, उन्हें आला हजरत कहा जाता है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा जाता है। हजरत अख्तर रजा के नाम के बेशुमार लोग होंगे, जिस पे खुदा का फजल हुआ वो सिर्फ अख्तर रजा रहा। और जिस अख्तर रजा पे खुदा की रहमत खास हो गई, वही मेहमान काबा बने हैं, वही ताजुल शरिया बने हैं। ये किसी और का कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। खुदा के फजल का कमाल है। चूंकि वक्त हो चुका है, मैं अपने वक्त पे हूँ, आप लोग की बेताबी को मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुनिए, कोई आदमी तरक्की कर रहा है, उरूज पा रहा है, कामयाब हो रहा है, किसी के बच्चे को नौकरी हो गई, तो आप अगर जलेंगे तो उसका क्या होगा? अगर आप हसद करेंगे तो उसका क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? लेकिन आपका क्या होगा मालूम है ना? हदीस की रोशनी में बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, उधर से आवाज कम आ रही है आप लोग का? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं सुनूं ना सुनूं, मेरा अल्लाह सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, नबी फरमाते हैं हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। सूखी लकड़ी जैसे आग जैसे सूखी लकड़ी को जला देती है। आप हसद करेंगे, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आप सोचेंगे मैंने नेकियां किया, लेकिन इस हसद की वजह से आगे का कुछ न बिगड़ेगा, आपका बड़ा खसारा होगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी के उरूज को देख करके हसद नहीं करना चाहिए। अच्छा, औरतों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बाप रे बाप। उसके यहाँ तो होलसेल है, होलसेल। वो शादी ब्याह में जो जाती है तो खाना थोड़े खाने, खाएगी कम, दिखाएगी ज्यादा, देखेगी ज्यादा। औरत ही औरत को देखेगी, कान में कैसा जेवर है, गर्दन में कैसा चैन है, हाथ में कैसी चूड़ी है, ड्रेस कौन सा है, वो देखेगी, बोलेगी मेरे पास तो है नहीं। अच्छा ठीक है, अब जब घर आएगी खा करके, तब गुड्डू के अब्बा को बुलाएगी। हंसने की क्या बात है, वो अपने शौहर को नहीं बुलाएगी तो किसको बुलाएगी? है? और आप भी कम है क्या, जाना ही पड़ेगा। सेहरा बांध के गए थे, 156 आदमी को लेके गए थे, भरे मजमा में माइक में कहा था मैंने कबूल किया। इतना आसान है क्या? तो कबूल किए हैं तो लीजिए। अब आपको लाके देना होगा, तेल लाओ लीजिए, प्याज लाओ लीजिए, आलू लाओ लीजिए, बैगन लाओ लीजिए, नमक नहीं है लीजिए, शक्कर नहीं है लीजिए। क्या अल्लाह के रसूल ने औरतों का मर्तबा बढ़ाया है। जो लोग कहते हैं कि औरतों को मकाम मिलेगा, अबे बेवकूफ, तू पैदा न हुआ था 1450 साल पहले, जब औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जब जुए में औरतों की फांसी लग जाया करती थी, जब औरतों को एमसी की हालत में, हालत हैज में उसे नुहूसत के तौर पे समझा जाता था, उसे
उसे लोग पसंद नहीं करते थे, उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे। जब औरतों को मनुष्य समझा जाता था, ऐसे वक्त में तेरे बाप का बाप भी पैदा न हुआ था। आमना का लाल पैदा हुआ, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर पैदा हुआ, नबियों का नबी पैदा हुआ, खैरुल बशर पैदा हुआ, नूरी बशर पैदा हुआ, अल्लाह का महबूब पैदा हुआ, काबे के बदरुद्दोजा पैदा हुए, तैबा के शम्सुद्दोहा पैदा हुए, ताफ़े जुमला बला पैदा हुए, शाफ़े रोज़े जज़ा पैदा हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, शमे बज़ में हिदायत आ गए, नौशाए बज़ में जन्नत आ गए, अर्श का मेहमान आ गया, साहिबे कुरान आ गया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया और आते ही कह दिया, ऐ लोगों, इन औरतों के साथ ये जुल्म न करो। अगर ये बच्ची है तो तेरे आंखों की ठंडक है, अगर ये जवान है तो बीवी की सूरत में तेरे दिल का चैन है, और अगर ये माँ बन जाएगी तो इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। नारे अज़मते मुस्तफा शाने रिसालत। सरकार ने औरतों का इतना मकाम बढ़ाया, ऑर्डर उसका चलेगा, लाना आपको पड़ेगा। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर एक बात और मैं कह दूं, कुछ लोग अपने घर का सौदा सलफ नहीं लाते हैं, मिर्चा हल्दी सब्जी नहीं लाते हैं। ए जाओ तुम लेके आओ। हाँ, क्यों नहीं लाते हैं? नाक कट जाएगी। मौलाना हो के बैगन लाया, इमाम साहब हो करके झोला लेके बाजार से गया। अगर इमाम ऐसा करे, मुक्तदी कहेगा इसकी इमामत ठीक नहीं है। ने इमाम साहब ऐसा किया तो गयो काम से। अरे मेरे भाई, ये इमाम क्या, वो इमाम क्या, नबियों के इमाम, सुभान अल्लाह, नबियों के इमाम ने अपने हाथों से अपने घर का काम किया, और अपने घर का काम करना खुद से, ये किसी और की सुन्नत नहीं है, आमना के लाल की सुन्नत। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। कट जाएगी। अब आई और बुलाई, गुड्डू क्या अब्बू। मैं मिसाल के तौर पे नाम लिया हूँ, अब नाम तो क्या क्या होता है। तो आई, हाँ बोलो भाई, बोलना क्या है, शादी को 22 साल हो गए, आपने क्या ला के दिया? अरे हुआ क्या वो तो बोलो, मेटर क्या है? तो मेटर क्या है, जोग्राफिया चेहरे का अलग सर समझ रहता है, बहुत सीरियस, समझ गए, अंदर अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ और क्या रहेगा। हम तो आज गए थे, देखा हमने फला के अम्मा को, बाप रे बाप, यहाँ चैन, वहाँ सोना, यहाँ सोना, ये वो, आपने क्या ला के दिया? ओहो ये बात है, चाहिए क्या, सो बोलो क्या चाहिए? तो गले में चैन ला दीजिए। अब उसकी नीयत है हम ही पहने, वो ना पहने, प्रॉब्लम ये है हम पहने। अच्छा उसको ये बीमारी है कि देखे देखे देखे, इसीलिए ना दिखाने की बीमारी है। औरत औरत को दिखाए, नो प्रॉब्लम। अब तो प्रॉब्लम यह है, औरत अपने आप को सजाती है कि गैर मर्द देखे, ऐसी औरतों को बता रहा हूं, अरे अल्लाह के अज़ाब से बचो। अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसकी रानाई में तुम सजा करके जितना इजाफा करो, नीयत ये करो, मेरा शावर देखे, उसे मुझ पे प्यार आ जाए तो तेरा सजना इबादत है, और किसी और के लिए सजोगी तो तेरे लिए अजाब का बाइस। और तो में बीमारी है, सारा कुछ हम ही को मिल जाए। अच्छा किसी किसी को बेटा अगर 7-8 को हो जाए, उसका पाँव जमीन पे नहीं रहता है। और अगर किसी किसी को बेटियां हो तो नालायक औरतें जो उसे ताना भी देती हैं, ते देगा तुझे बेटा हुआ, बेटा के लिए तू तरस गई, लाहौल वाला कुआ। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। कुरान की आयत पढ़ दिया हूँ और सुभान अल्लाह, अभी तक आप लोग नहीं बोले। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे ना चाहे तो बांझ बना दे।
ये कुरान कहता है। फिर क्यों कोई औरत गुरूर करे कि मेरे पास बेटा है? क्यों औरत ये कहे तेरे पास नहीं है? ए बेटा पे इतराने वाली और तो सुन लो, तेरा बेटा तेरे लिए यहाँ खुशी का बाइस होगा, लेकिन पूछो उलमा से मैदान महशर में तेरे लिए तेरा बेटा काम नहीं आएगा। लेकिन जिस बेटी को तुमने हकीर समझा है, उस हदीस पढ़ो तब समझ में आएगा कि जब बाप को हुक्म होगा कि जहन्नम में ले जाओ तो बेटी दरमियान में आड़ बन जाएगी। ए मौला मेरे बाप को बचा ले, ए मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। ए खातून आखिर मामला क्या है? तो बेटी कहेगी मौला मेरे बाप ने दुनिया में मुझ पे रहम किया था, आज मेरे बाप पे तू रहम फरमा। लाजवाब लाजवाब, क्या बेटियों को समझते कुछ नहीं है। एक पॉइंट और है, फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। किसी के घर में आए, असल में असद भाई भी हैं, नदीम भाई भी हैं, और माशाल्लाह हमारी जमात के लोग ऐसे फनकार हैं, ये लोग पढ़ने पे आ जाए तो रात छोटी पड़ जाएगी। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सरकार मुजाहिद मिल्लत के नगर में जलसा हो रहा है, माशाल्लाह हम तो गदगद रहते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत पे, उनकी निस्बत पे। हजरत अभी 1 तारीख को महान जैसा भी लटर पटर हो, बात समझिएगा, समझ गए? तो सब चक्कर में मत रहिएगा, सीधे कह दीजिएगा मेरा मुजाहिद जिंदाबाद, मेरा मुजाहिद जिंदाबाद। नया नया मौलवी साहब, नया नया फतवा, नई नई बात है, ये वो कुछ नहीं, मेरा मुजाहिद जिंदाबाद, मेरा आइडियल सरकार मुजाहिद मिल्लत। आपका इल्म आपको मुबारक हो, आपका फतवा आपको मुबारक हो, आपकी इल्मी लियाकत आपको मुबारक हो, मेरा मुजाहिद मुझे मुबारक हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसलिए आज बहुतों को ज़बान हो गई है, लेकिन कल जब मेरा मुजाहिद जमीन पर था तो आवाज बंद थी, जबान रखते हुए किसकी जुर्रत थी कि शेर रजा के सामने आके धारे मार ले। लेकिन याद रखना मेरा मुजाहिद जैसे जमीन पर था, जो रंग था आज जमीन में है वही रंग है। ये कह दो कल से ज्यादा पावर में मेरा मुजाहिद आज नजर आ रहा, आज भी है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, खानवादे मुजाहिदे मिल्लत, अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्री। जो खुदा के फजल से महरूम होता है, जब उसे दौलत मिलती है तो मॉल बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, स्टोर बनाता है। और जिस मुजाहिद पे खुदा का फजल होता है तो अपनी दौलत से गरीबों को बसाता है, इमामों को नवाजता है, मदरसों को नवाजता है, जलसे वालों को नवाजता है, बड़ों को नवाजता है, छोटों को नवाजता है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। सरकार मुजाहिद मिल्लत, लह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात ये खुदा का फजल ही जब सारा कमाल उसी में है तो ये है कहाँ? खुदा का फजल है कहाँ? सवाल है कि नहीं भाई? अच्छा और बता दूं, ये तो यहाँ का हो गया ना, अब हश्र का सुनिए। अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए जहन्नम में जाओ तो हमें और आपको एहतजाज नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते हैं, और इसे जुल्म से ताबीर नहीं दे सकते हैं। क्यों? मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। साफ लिखा है कुरान में, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, वो तो रहमान है, रहम फरमाता है। जोर से बोल लीजिए, वो करीम है, करम फरमाता है। अच्छा देखिए, मेरी आदत है जब तक मैं बोलता रहूं, मेरे सामने कुछ हो या ना हो, अगर एक भी आदमी सोया बम बरसे चाहे तलवार चले, मैं सोने नहीं दूंगा। इसके लिए जो हो जाए, नाराज हो जाए उसको उठा दीजिए, वरना कुछ भी हो जाएगा। अभी असद इकबाल भाई का आना बाकी है। मेरे दोस्त क्या कर रहे हो? तकरीर मुझे रुकवा करके मजबूर कर रहे हो पढ़ने पे। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता,
सही बोला कि ना भाई? सोना है तो जाओ घर में सो जाओ। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। अगर कोई इस तरह बोले तो समझिए कि आपको धोखा दे रहा है। पेड़ को मानते हैं और टहनी को नहीं मानते, पेड़ को मानते हैं फल को नहीं मानते। ये तो आप धोखा दे रहे हैं, या तो खुद को दे रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं। वाह रे वाह, बिल्कुल फाइनल हो गया। ओके, तो हजरात, अल्लाह ताला अगर जहन्नम में जाने को कहे तो उसका अदल होगा, इंसाफ होगा, और जन्नत में जाने को कह दे उसका फजल होगा। जोर से बोले, जोर से। इबादत और रियासत एक तरफ, जिहाद एक तरफ, शहादत एक तरफ, तिलावत एक तरफ, लेकिन जन्नत में जो जाएगा उसमें न तिलावत का कमाल होगा, न शहादत का कमाल होगा, खुदा के फजल का कमाल होगा। बेशक, लाजवाब लाजवाब। सारा कमाल फजले खुदा में है, तो ये है कहाँ? आज बता दूं या 2024 में बिल्कुल कैश कर दिया जाए, नो ड्यू। तो आप क्यों चुप हैं? जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ महबूब फरमा दीजिए, फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। फजल कहाँ है? अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। युतीहि मन यशा, वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे अता कर दे। अल्लाह को किसी मशवरे की जरूरत नहीं, अल्लाह की अपनी मर्जी है, जिसे चाहे नवाज दे। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है। अब हम लोगों को चाहिए फजल, चाहिए ना भाई? बोलो भाई, चाहिए ना? तो अब करना क्या पड़ेगा ये आज बता दूं क्या? फजल, सारा कमाल फजल में है ना भाई। मैं तो जल्दी जल्दी बढ़ गया हूँ। जितने अंबिया मुरसलीन हैं उन पे खास अल्लाह का फजल हुआ, तभी तो नबी बने। अपनी मर्जी से कोई नबी नहीं हो सकता, न इबादत से न रियासत से। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के फजल से जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा रसूल बनाया। अल्लाह का फजल हुआ नबूवत मिली, अल्लाह का फजल हुआ रिसालत मिली, अल्लाह का फजल हुआ सहाबियत का मकाम मिला। ये सारा अल्लाह के फजल का कमाल। अब आइए, मदरसा में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं 3 महीना के बाद भाग आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 1 ही महीना में भाग आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दादी को 7 मरतबा साल में मार देते हैं। छुट्टी नहीं मिली, दादी मर गई। फिर हुआ हजरत पर दादी मर गई। मरे हुए को भी लोग मारते रहते हैं, तो भागते 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 भाग जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मर भी जाए तो नहीं जाते हैं। वक्त आता है जो भागने वाले बच्चे थे महरूम रह जाते हैं, जो टिक गए थे हाफिज कुरान हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, आलिम दीन हो जाते हैं। हर माँ की तमन्ना थी बेटा हाफिज हो जाए, हर माँ की तमन्ना थी बेटा आलिम हो जाए। मदरसे तक गया लेकिन ना हो सका, मदरसे तक गया हो गया। क्या है? उस्ताद ने मेहनत किया, माँ बाप ने दुआ किया, तमाम वसाइल असबाब मुहैया थे, फिर भी वो हाफिज न बन सका, फिर भी वो आलिम न बन सका। और ये है जो बन गए, मौलाना अख्तर रजा बन गए, ये उलमा है बन गए। आखिर क्यों? इसमें किसी और का कमाल नहीं है। जो खुदा के फजल से महरूम रहा वो जर्रा था, जर्रा रह गया, और जिस पे खुदा का फजल हो गया जर्रा था तो आफताब हो गया। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। अल्लाह के फजल का कमाल है, बेशक अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे नवाज दे। अब हम लोग क्या करें? ये सवाल है, अल्लाह के पास है, जिसको चाहे दे दे। अब हम क्या करें? आइए कुरान से ही पूछ लें, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, जरा आप लोग सब लोग बोल लीजिए सुभान अल्लाह। वस्अलुल्लाह मिन फज़ली। अल्लाह फरमाता है, कुरान ने कहा अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, यानी अल्लाह से उसका फजल मांगो। और हम लोग क्या करते हैं? या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, या अल्लाह बेटा हो जाए, या अल्लाह बेटे को नौकरी हो जाए, या अल्लाह बेटा इंजीनियर हो जाए, या अल्लाह पक्का मकान बन जाए, या अल्लाह गाड़ी हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह वो हो जाए। मांगते मांगते मर जाइएगा, फिर भी ख्वाहिश पूरी
कुछ न कुछ बाकी ही। ओहो ये तो मैंने दुआ कर लिया, ये दुआ रह गई। या अल्लाह जमीन वहां पे है, वो बेच दे, हम ले लें। आदमी तो मेरे भाई इस तरह मांगिएगा तो मांगते ही रह जाइएगा। ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। मत मांगिए, नाम ले लेके सारी दुआ छोड़ दीजिए और एक ही दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ, अपना फजल अता फरमा दे, क्योंकि सारा कमाल फजल में है। अगर फजल खुदा हो गया तो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस कैसे मांगेंगे ये सब लोगों को नहीं मालूम है। मालूम है तो वैसे मांगते नहीं है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊंगा तो मैं बता दूंगा। नहीं हजरत आज नहीं बताऊंगा। 4 मिसरे है ना, देर हो जाएगी। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ, समझ गए? अब बता दूं, आप लोग की इजाजत है? हम तो कह रहे हैं असद भाई को बुलाया जाए। अच्छा मेरे पास 4 मिसरे हैं, आज तक भारत में कोई पढ़ाई नहीं है, ऑल इंडिया में नहीं पढ़ा है। अगर कोई पढ़ा होगा तो समझिए चुरा लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ दूं? सुभान अल्लाह बोलिएगा। जो हबीबी है डर नहीं सकता। अच्छा सुनिए, कुछ लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, बेटा पढ़ेगा क्या? कुछ लोग देख रहे हैं कैसे पढ़ेगा। जब असद भाई लोग पढ़ते हैं, नदीम भाई लोग, वो कुछ नहीं देखता है, बस इतना ही कहता। अरे वाह, अरे मुंह हाथ क्या देखना यार, सुनो ना। जो हबीबी है डर नहीं सकता, क्या बात है? वक्त से पहले मर नहीं सकता। नजदिया ये मेरा मुजाहिद है। क्या कहने, ये मेरा मुजाहिद है। देखिए आप लोग को लोग मेहनत पड़ रही है तो आप लोग चुप रहिए, मैं खुद मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह बोलूंगा। सवाब मैं ले लूंगा, नारा भी लगा लूंगा, सवाब मैं ले लूंगा। आप लोग मुंह फाड़ के देखते रह जाइएगा, मौका मिला तो फायदा उठाइए ना। जो हबीबी है डर नहीं सकता, नजदिया ये मेरा मुजाहिद है। नजदिया ये मेरा मुजाहिद है, तू उसे ज़ेर कर नहीं सकता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सरकार मुजाहिद मिल्लत अली अहमद रिदवान के फयूज़ो बरकात से हम सबों को माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। देखिए यही वजह है सरकार मुजाहिद मिल्लत के, रिलैक्स आप सब जानते हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के जितने मुताल्लिकीन हैं करम है, और ये जलवा देखा जाता है। लाख कोई बोले ज़ेर कर नहीं सकता। सरकार हबीबे मिल्लत हो या उनका कोई दीवाना, ज़ेर, जरा जोर से बोलो, ज़ेर कर नहीं सकता। जो जबर है वो जबर ही रहेगा, जो जेर है वो जेर ही रहेगा। हश्र में सबको पेश होना है, तब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। हजरत ने बता दिया है कि जरा बता दिया जाए तो मैं बता दे रहा हूं। मांगना कैसे है? अल्लाह से उसका फजल मांगेंगे ना तो कैसे? पहले तो अदा हो, स्टाइल हो, अंदाज हो, खुलूस हो, मोहब्बत हो, नदामत भी हो, पशीमानी भी हो, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, अदा भी हो। नहीं समझे? आई क्या सीधे जाइए दो कोई देगा? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? अल्लाह से मांगने का ढंग अक्सर लोगों को नहीं मालूम, और मालूम है तो मांगते नहीं। कैसे कैसे मांगते हैं मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मस्जिद में देखिएगा जुमा के दिन दुआ जब इमाम शुरू करता है तो पीछे मुक्तदी कहेगा, कोई इस तरह मलता रहेगा हाथ को, आमीन, दुआ मांग रहा है, ये बिना मुबालगा में बता रहा हूँ, आमीन। कोई उंगलियों को बजाता रहेगा, आमीन। कोई मस्जिद के दर दीवार को चोर की तरह देखता रहेगा, आमीन आमीन। किसी को गर्मी लगेगी तो एक हाथ ऐसे रखेगा, दूसरे हाथ से खुजाता रहेगा, आमीन आमीन। लंबी दुआ हुई थी, बाजू वाले को बोलेगा लग रहा मेरी ट्रेन छूट जाएगी, आमीन।
बात भी करता रहेगा, आमीन आमीन भी कहता रहेगा, ताकि लोग समझे दुआ में शामिल है। हाथ कैसे है, ऐसे है, नजर ऐसे है, ख्याल इधर है, ख्याल उधर है। इस तरह मांगिएगा तो कयामत तक आपका दामन खाली था खाली ही रह जाएगा। ऐसे कहीं अल्लाह से मांगा जाता है? अरे अपने माँ बाप से आप इस तरह मांगिएगा तो माँ बाप को जलाल आ जाएगा। जैसे अम्मा ऐसे सामने हो, ठीक है, और आप जाइए मुंह इधर कर लीजिए और कहिए अम्मा 10 रुपया दो। अम्मा उधर है, माँ क्या कहेगी, कमीना तेरी माँ इधर है कि उधर है, बदतमीज है क्या, मारूंगी इतनी मार। अगर बाप के सामने बाप इधर हो और आप इधर हो, कहिए अब्बू 100 टका दीजिए तो 100 टका बाद में कनपट्टा पहले झंझन आएगा। कमीना, बाप इधर उधर, ये क्या तरीका है मांगने का, है? ऐसे कहीं मांगा जाता है? हजरात आप भी तो अल्लाह के सामने ऐसे ही मांग रहे हैं। ख्याल कहीं और है, अंदाज कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तसव्वुर कहीं और है। उस रब से आप मांग रहे हैं जिस रब की बारगाह में हजरत आदम रोते हैं, हजरत नूह रोते हैं, हजरत शीश रोते हैं, हजरत यहया रोते हैं, हजरत जकरिया रोते हैं, तमाम अंबिया रोते हैं, तमाम रसूल रोते हैं, मेरे नबी रोते हैं। और मेरे नबी जब रोते हैं तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क और मोहब्बत ने मंजर कशी करते हुए फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो। अल्लाह से मांगो तो जोर से, तो कैसे मांगो? और नबी क्या फरमाते हैं, सरकार को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, क्या क्या तरीका बताते हैं अल्लाह का फजल मिल जाए। क्या नबी ने बताया, मैं फ्री में नहीं बता सकता। जरा सब लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात नबी फरमाते हैं लोगों, जब अल्लाह ताला से मांगो, दस्ते सवाल दराज करो, तो कभी भी अपने आप को इस तरह हाजिर करो कि रो रो के मांगो। और रोने का तुम्हें तरीका ना मालूम हो, रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो, रोने के जैसा हुलिया बना लो। या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आया, आपसे ज्यादा मेहरबान माँ भी नहीं, आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला बाप भी नहीं। बाप ने बेटे को रोते देखा तो कहा बेटा रो मत, माँ ने बेटे को रोते देखा तो माँ ने कहा रो मत। या रसूल अल्लाह आप रऊफ भी है, आप रहीम भी है, हुजूर आप क्यों कहते हैं रो रो के मांगो, और रोने ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो। बारगाह नबी से जवाब आएगा। अरे मैं इसलिए बताता हूँ, अल्लाह ताला को बंदों का रोना बड़ा पसंद है। जब तुम रोओगे तो तुम्हारी अदा रब को पसंद आएगी। रोना ना आए, रोने के जैसा मुंह बना लो, कोई अदा पसंद आ जाए तेरी दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जब भी रब से मांगे एक ही दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह मेरे बच्चों को अपना फजल दे दे, मेरी बीवी को अपना फजल दे दे, मुझे अपना फजल दे दे, मौला मेरे अहबाब को अपना फजल दे दे। हाँ यही फजल खुदा, बस फजल मांगिए, बहुत कमाल है इसमें। और अल्लाह की मर्जी है जिसको दे, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे नवाज दे। तो जिसके ऊपर फजल है वो गुरूर न करे, और जिसके अंदर लगता है कि मैं गरीब हूं या कमजोर हूं, वो कभी भी किसी को देख के हसद न करे। मेरी बात समझ में आ रही है? हसद से भी बचिए, गुरूर से भी बचिए, और ये कह के खामोश हो जाइए, मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। इंशाअल्लाह अगर इस पे कायम है तो आप गरीब भी हैं तो कामयाब, अमीर भी हैं तो कामयाब। किसी के बेटा को तरक्की को उरूज को देख के हसद न कीजिएगा। बस ये समझ लीजिएगा अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहा नवाज दिया। मेरे लिए यही बेहतर था, अल्लाह ने मुझे वही अता फरमा दिया, ये भी रब का शुक्र है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कमेटी वालों की मोहब्बत को, मेहनत को, आप लोगों की शिरकत को कबूल फरमाए। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग सुने हैं इसलिए आप भी पढ़ लें तो आपके लिए भला होगा। बाबाज़े बुलंद पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही बाबाज़े बुलंद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की इस कलमा पढ़ने को कबूल फरमाए।
जोर से पढ़िएगा कलमा। पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जिंदा रहे, जो भी हो, आवाज में कोई कमी ना हो, कलमा न छूटे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा लग रहा सुनने में? बोले साफ साफ बोले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। इतने ही लोग हैं, अगर पूरे उड़ीसा के लोग एक जगह जमा होके पढ़े तब कैसा लगेगा? आए अब पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठा होके बस इतना ही पढ़े तब कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। कितने का जो है दिमाग फट जाएगा आवाज से, कितने के घर की दीवार बुनियाद हिल जाएगी आवाज से, क्योंकि इतना पावर है इस आवाज में। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, तलवार की जद में हो पढ़ते रहिए, बंदूक के गोली के निशाने पे रहिए, पढ़ते रहिए, जान जाए पढ़ते रहिए। अगर पढ़ते पढ़ते जिंदा है तो मुसलमान कहलाइएगा, पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई जन्नत के मेहमान कहलाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।